वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद नीरज। जैसा कि वैकेशन का टाइम चल रहा है तो आज का जो वीडियो है वो ट्रायंगल के फाउंडेशन का वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और ट्रायंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड है, यानी ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं। सो अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल क्या होता है? किसी भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाकर जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को, नॉन कोलिनियर क्या होता है? यानी तीन ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन में ना आए। अगर जैसे कि आप सबको पता है कि कोलिनियर क्या होता है, तो व्हेन थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स लाई इन अ सेम लाइन इज कॉल्ड एज योर कोलिनियर पॉइंट। तो अगर अपने पास तीन ऐसा पॉइंट है जो एक लाइन में नहीं आ रहा है और उस पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइंट करते हैं तो उससे जो फिगर फॉर्म होता है उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। सो ट्रायंगल तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो क्लोज्ड फिगर बनता है उस क्लोज्ड फिगर को हम लोग ट्रायंगल्स कहते हैं। सो यहाँ पर आपका जो ABC है वो ट्रायंगल हो गया। मेरे पास यहाँ पर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट था, एक मेरा पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B और तीसरा C। ये जो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे इसको मैंने आपस में ज्वाइंट किया तो एक क्लोज्ड फिगर बना। तो ये जो क्लोज्ड फिगर बना वही आपका ट्रायंगल हो गया। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब हम आपस में ज्वाइंट करते हैं तो जो फिगर बनता है उस फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? सो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी दिख रही है, ट्रायंगल हैज़ थ्री साइड्स। हम सबको पता है कि ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं। जैसे अगर ट्रायंगल ABC की बात करें तो इसमें आपको तीन साइड दिख रहा है, एक आपका साइड AB, दूसरा आपका साइड BC और तीसरा जो साइड है वो हमारा साइड है AC। तो ट्रायंगल में तीन साइड होता है, जैसे साइड AB, साइड BC और साइड AC। हमेशा याद रखिएगा कि जो साइड होता है उसको हम हमेशा दो लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो अगर हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल हैज़ थ्री एंगल्स, यानी ट्रायंगल में जो है वो तीन एंगल होते हैं। ट्रायंगल में तीन एंगल मतलब अगर हम लोग ट्रायंगल ABC को देखें तो इसमें आपको टोटल तीन एंगल दिख रहा है। एक आपका ये एंगल A, दूसरा आपका यहाँ पर एंगल B और तीसरा यहाँ पर एंगल C। एंगल की अगर हम लोग बात करें तो एंगल को हम एक लेटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, एट द सेम टाइम एंगल को हम थ्री लेटर्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब अगर आपको एंगल A लिखना है, ठीक है, अगर आपको जो एंगल A लिखना है तो एंगल A को आप थ्री लेटर्स में भी लिख सकते हो। लेकिन जब कभी आप एंगल A को थ्री लेटर में लिखोगे तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपका ये जो A है वो हमेशा मिडल में आना चाहिए। मतलब अगर तीन लेटर होगा तो एक लेटर बीच में आएगा ना, तो एंगल का नेम हमेशा मिडल में होता है। सो अगर एंगल A को आपको थ्री लेटर्स में रिप्रेजेंट करना है तो A को आपको बीच में रखना पड़ेगा। अब A के आगे पीछे B या C में से जिसको भी आपको आगे लिखना है उसको आप आगे लिख दीजिए और जिसको भी पीछे लिखना है उसको आप पीछे लिख सकते हो। सो कहने का मतलब है कि एंगल A को हम लोग एंगल BACB कह सकते हैं। एट द सेम टाइम एंगल A को हम एंगल CAB भी कह सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि अगर एंगल को थ्री लेटर्स में आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो जो आपका एंगल होना चाहिए वो आपका एंगल हमेशा मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे देखिए अगर आपको एंगल B है, अब इस एंगल B को हमको थ्री लेटर्स में रिप्रेजेंट करना है। थ्री लेटर्स में रिप्रेजेंट करना है यानी जो आपका B है वो B को आपको मिडल में लिखना है। अब A और C में से जो मर्जी आपको जिसको आगे रखना है आगे रख दीजिए, जिसको पीछे रखना है पीछे रख दीजिए। यानी एंगल B को हम लोग एंगल ABC भी कह सकते हैं। एट द सेम टाइम एंगल B को हम एंगल CBA भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका एंगल है वो एंगल हमेशा कहाँ पर होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। तो अच्छा खुद ही सोचिए कि एंगल C को हम लोग तीन लेटर में क्या रिप्रेजेंट करेंगे? तो सही समझ रहे हैं आप, C को आपको बीच में रखना है, आगे पीछे A और B को लिख देना है। ठीक है, सो एंगल C को हम एंगल ACB भी कह सकते हैं। एट द सेम टाइम एंगल C को हम एंगल BCA भी लिख सकते हैं। सो हमने स्टार्टिंग के दो प्रॉपर्टी में, ट्रायंगल के दो प्रॉपर्टी में क्या देखा? सो स्टार्टिंग के दो प्रॉपर्टी में हम लोग ने देखा कि ट्रायंगल के थ्री साइड्स होते हैं। जैसे कि ट्रायंगल ABC में हमारा जो तीनों साइड है वो कौन कौन सा है? सो साइड AB, साइड BC और साइड AC। ऐसे ट्रायंगल में जो होते हैं वो तीन एंगल्स होते हैं
जैसे आपका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। फिर हम लोग ने देखा कि एंगल को हम एक लेटर के बजाय 3 लेटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट जब कभी हम एंगल को 3 लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो एंगल जो रहेगा वो हमेशा कहाँ पर होगा, वो हमेशा मिडल में होगा। ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो देखिए, ट्रायंगल हैज 3 वर्टाइसेस। वर्टाइसेस का मतलब हो गया कि ट्रायंगल में टोटल जो पॉइंट होते हैं उसी पॉइंट को हम लोग वर्टाइसेस कहते हैं। सो ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होता है, जैसे आपका ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। सो ट्रायंगल हैज 3 वर्टाइसेस, दैट इज योर वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। अगर वर्टाइसेस और वर्टेक्स में क्या डिफरेंस है, वर्टेक्स जो है वो आपका सिंगुलर फॉर्म है और वर्टाइसेस जो है वो आपका प्लूरल फॉर्म है। ठीक है। सो ट्रायंगल में हम लोग ने 3 प्रॉपर्टी देखा। पहली जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी थी कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखा हम लोग ने कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, जैसे एंगल ए बी सी, और एंगल को हम लोग 3 लेटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एंगल को जब हम लोग 3 लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो आपका एंगल है वो हमेशा बीच में होना चाहिए। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग ने देखा कि ट्रायंगल हैज 3 वर्टाइसेस, यानी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, जैसे कि आपका वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। फिर हम लोग ने देखा था कि वर्टेक्स और वर्टाइसेस में क्या डिफरेंस है। सो वर्टेक्स जो है वो आपका सिंगुलर होता है और वर्टाइसेस जो है वो आपका प्लूरल है। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ऑल द एंगल्स का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं। सो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। तीनों एंगल का जब हम लोग सम करेंगे, यानी जब हम लोग तीनों एंगल को प्लस करेंगे, तीनों एंगल यानी जब कभी आप एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो उसका जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। सो हम लोग ने क्या देखा कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है, अगर इस ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों एंगल मिलाकर हमेशा आपका 180 डिग्री का होगा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में बेसिक जो प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वीडियो है वो बेसिकली फाउंडेशन के लिए है, खास करके 5th to 8th स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर होगा। तो इसमें ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी थी उसमें हम लोग ने क्या देखा कि टोटल 4 प्रॉपर्टी हम लोग ने डिस्कस किया। पहला जो था कि ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका जो साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी, साइड को हमेशा हम लोग 2 लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरा हम लोग ने देखा कि ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स, ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका जो दिख रहा होगा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल को हम लोग 3 लेटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब कभी हम लोग एंगल को 3 लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो अपना एंगल जो है वो हमेशा मिडल में आना चाहिए, राइट। फिर हम लोग ने तीसरी प्रॉपर्टी देखी कि एंगल हैज़ 3 वर्टाइसेस, ट्रायंगल हैज़ 3 वर्टाइसेस, ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है और वर्टेक्स सी है। और जो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग ने प्रॉपर्टी देखा वो प्रॉपर्टी था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद वो 180 डिग्री का होता है। यानी अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करोगे तो वो जो है वो आपका 180 डिग्री का होगा। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ट्रायंगल के जो भी टाइप होते हैं ना वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, वो बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स। तो ट्रायंगल के अलग अलग टाइप्स होते हैं साइड के हिसाब से और आपके एंगल्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग साइड के हिसाब से देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स, यानी साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं। तो साइड्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं। एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा जो है वो है आपका आइसोस्लेस ट्रायंगल और जो तीसरा है वो है आपका स्केलेन ट्रायंगल। सो अगर हम लोग साइड के हिसाब से बात करें तो ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं। जो आपका पहला है वो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो दूसरा है पहला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल,
जो आपका दूसरा है वो है आइसोस्लेस ट्रायंगल, और जो आपका तीसरा है वो है स्केलेन ट्रायंगल। अब हम लोग जरा डिटेल में देखते हैं कि ये जो हमारा 1 मिनट पहले मैं रब कर दे रहा हूँ पूरा। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में जो बेस्ड ऑन साइड्स है, उसमें जो अपना पहला जो टाइप है, वो जो पहला टाइप है वो कौन सा है? सो पहला टाइप है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इक्वी का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, उस ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो बेसिकली ये बात हम लोगों को पता है कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स सेम होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरी चीज, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। व्हाट इज मीन बाय इक्वी? इक्वी का मतलब तो आपको पता है इक्वल, एंगुलर का मतलब होता है एंगल्स। सो जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं उसको हम लोग इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। क्या? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स तो आपके इक्वल होते ही हैं, एट द सेम टाइम इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यही रीजन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। तो अगर आपसे किसी ने कभी पूछ लिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या दूसरा कोई भी नाम है, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। अगर किसी ने पूछा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को इक्वी एंगुलर क्यों कहते हैं, सिंस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जैसे तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, एट द सेम टाइम तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। यही रीजन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जरा याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। वो जो थर्ड प्रॉपर्टी वो आपको दिख रहा होगा, ईच एंड एवरी एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर जो एंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जितना भी जो एंगल होता है, वो सब का सब एंगल आपका 60 डिग्री का होता है। अच्छा एक बात बताइए, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको कि हम लोग इक्वी एंगुलर भी कहते हैं, उसका हर एंगल 60 डिग्री का क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल इक्वल होता है, मतलब तीनों एंगल इक्वल होगा। और एक और प्रॉपर्टी हम लोग ने ट्रायंगल में ही देखा था, वो प्रॉपर्टी क्या था कि ट्रायंगल जो आपका ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है, जब आप उसको ऐड करोगे तो वो कितना डिग्री का होगा? जी हाँ, वो कितना डिग्री होगा? तो वो आपका 180 डिग्री होगा। सो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और वो तीनों एंगल इक्वल होने के साथ साथ मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यही रीजन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री होता है। यानी आपका एंगल ए भी 60 डिग्री होगा, एंगल बी भी 60 डिग्री होगा, एट द सेम टाइम आपका जो एंगल सी है वो एंगल सी भी 60 डिग्री होगा। एक बार मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ कि ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो बेस्ड करते हैं दो फैक्टर पे, एक आपका साइड पे, दूसरा आपका एंगल पे। तो अगर हम लोग साइड के हिसाब से बात करें, तो साइड के हिसाब से ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं। वो तीनों टाइप कौन कौन सा है? तो एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आपका आइसोस्लेस ट्रायंगल, और जो तीसरा है वो आपका ये स्केलेन ट्रायंगल। अब इन तीनों ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को जरा एक बार हम लोग देखते हैं। वापस हम लोग देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल इक्वल होता है, यानी 3 का तीनों एंगल इक्वल होता है। यानी आपका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये 3 के तीनों एंगल इक्वल होंगे। सिंस तीनों एंगल इक्वल होते हैं, यही रीजन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो नोन एज योर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग ने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो ये था कि ईच एंड एवरी एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हर एंगल है वो एंगल आपका 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे कि आपका आइसोस्लेस ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आइसोस्लेस ट्रायंगल। आइसोस्लेस का मतलब है कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल होता है
उसको हम लोग आइसोस्लेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि अगर आप ट्रायंगल ABC में अगर आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABC में, तो ट्रायंगल ABC में आपको दो साइड इक्वल दिख रहा है, एक आपका साइड AB और एट द सेम टाइम आपका साइड AC। तो यहाँ पर आपका साइड AB और AC दोनों साइड इक्वल है, यानी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है, यानी आपका ये जो ट्रायंगल होगा वो आइसोस्लेस ट्रायंगल होगा। सो याद रखिए आइसोस्लेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? सो जिस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड इक्वल होता है उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोस्लेस ट्रायंगल कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है, जैसे कि यहां पर आपका साइड AB और साइड AC इक्वल है, तो अगर ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उन दोनों साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। यानी साइड AB का जो अपोजिट एंगल है वो अपोजिट एंगल क्या है? एंगल C। तो आपका जो एंगल C है वो एंगल C इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा? आपका जो दूसरा जो इक्वल साइड था AC, उस AC का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल क्या है? B। तो एंगल C और एंगल B ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे। तो क्या मैंने बताया? मैंने आपको ये बताया कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसको हम लोग आइसोस्लेस ट्रायंगल कहते हैं। दूसरी चीज, अगर दो साइड इक्वल होगा तो उन दोनों साइड्स का जो अपोजिट एंगल होगा वो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। यही रीजन है कि आइसोस्लेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में हम लोग ने लिखा हुआ है कि एनी टू साइड्स आर इक्वल। जैसे कि यहाँ पर साइड AB और साइड AC इक्वल है, एट द सेम टाइम टू एंगल्स आर इक्वल। और वो दोनों कौन से एंगल इक्वल होंगे? तो वो दोनों वही एंगल इक्वल होंगे जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में होंगे, यानी दोनों इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो दोनों एंगल इक्वल होगा। सो बेसिकली आइसोस्लेस ट्रायंगल में हम लोग ने क्या देखा कि आइसोस्लेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी दो साइड सेम होता है, और दो साइड जब सेम होता है, जब दो साइड इक्वल होता है तो उसका जो अपोजिट एंगल होता है वो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो थर्ड जो टाइप है ट्रायंगल का बेस्ड ऑन साइड उसको हम लोग देखते हैं। तो वो जो थर्ड है वो है आपका स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीन के तीनों साइड डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल ABC को देखो तो इसको हम लोग ने किसी को भी इक्वल सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, यानी ट्रायंगल ABC के तीनों साइड अलग अलग होंगे। अगर मान लीजिए अगर एक 5 सेंटीमीटर है तो एक 4 होगा, तो एक 2.5 होगा, मतलब इस तरीके से तीन के तीनों जो साइड होंगे वो डिफरेंट होंगे। सो स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसके तीन के तीनों साइड्स ऑल साइड डिफरेंट होते हैं और एट द सेम टाइम उनके तीन के तीनों एंगल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सो एक बार ना क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को। तो हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा कि बेसिकली ट्रायंगल के तीन टाइप होते हैं, ट्रायंगल के तीन टाइप होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स। सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स में अगर हम लोग देखें तो ट्रायंगल के तीन टाइप होते हैं। कौन कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्लेस ट्रायंगल और आपका स्केलन ट्रायंगल। अब हम लोग जैसे कि हम लोग ने देखा था कि आपका जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग ने इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या देखा था कि इसका हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। यानी अगर आपका ट्रायंगल ABC है तो उसका एंगल A भी आपका 60 डिग्री होगा, एंगल B भी आपका 60 डिग्री होगा, एट द सेम टाइम एंगल जो C है वो भी आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, सो दूसरा जो टाइप था वो क्या था आपका? आइसोस्लेस ट्रायंगल। आइसोस्लेस ट्रायंगल में हम लोग ने क्या देखा था कि आइसोस्लेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होगा। जब दो साइड इक्वल होगा तो उन दोनों साइड का जो अपोजिट एंगल है वो अपोजिट एंगल भी क्या होगा? आपका इक्वल होगा। सो आइसोस्लेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है और दो एंगल इक्वल होता है। उसके बाद में हम लोग ने देखा कि स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल में हम लोग ने क्या देखा कि स्केलन ट्रायंगल के तीनों जो साइड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एट द सेम टाइम तीन के तीनों जो एंगल्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। सो ये हो गया एक टाइप आपका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल।
सो ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं एंगल के हिसाब से। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। सो एंगल के हिसाब से ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं, जो हमारा फेवरेट है, हम सबको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा आपका एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, और जो थर्ड है वो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम लोग देखेंगे कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है। सो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। जैसा कि अगर हम लोग ट्रायंगल ABC में देखें तो ट्रायंगल ABC में जो आपका एंगल B है वो एंगल B आपका 90 डिग्री है। सो इस ट्रायंगल ABC में एक एंगल हमारा एंगल B 90 डिग्री का है, यानी ट्रायंगल ABC जो है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर किसी ने भी पूछा आपसे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सो बहुत क्लियर है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, दूसरी जरा प्रॉपर्टी देखिए, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेनियस। कहने का मतलब है कि 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा, अभी अभी हम लोग ने देखा कि ये आपका एंगल B 90 डिग्री का है, राइट। तो ये एंगल B का जो आपका अपोजिट साइड है, तो B का जो आपका अपोजिट साइड है वो कौन सा साइड है? सो वो आपका साइड AB है। तो ये जो साइड AB होगा उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। सो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेनियस। बहुत बार बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत सारे टीचर्स पूछते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं, जो हमारे घर में जो पेरेंट्स गार्जियन होते हैं वो पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ हाइपोटेनियस क्या होता है। सो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेनियस, यानी 90 डिग्री का जो भी अपोजिट साइड होगा वो हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, अब हाइपोटेनियस की एक बहुत बड़ी खूबी है कि हाइपोटेनियस जो होता है वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। वही अपना जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो थर्ड प्रॉपर्टी है कि हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सबसे बड़ा कोई साइड होता है तो वो आपका कौन सा होता है? हाइपोटेनियस। सो अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल ABC की, तो इस ट्रायंगल ABC में जो आपका सबसे जो बड़ा साइड होगा वो सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा आपका? सो सबसे बड़ा साइड AC होगा। AC सबसे बड़ा साइड क्यों होगा? क्योंकि AC आपका हाइपोटेनियस है। AC आपका हाइपोटेनियस क्यों है? क्योंकि AC जो है वो B के अपोजिट में है। तो B की क्या खासियत है? क्योंकि आपका B जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का जो भी अपोजिट साइड होगा वो आपका हाइपोटेनियस है। और हाइपोटेनियस जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। सो इन ट्रायंगल ABC योर AC इज हाइपोटेनियस, और जो AC आपका हाइपोटेनियस है वो ट्रायंगल का सबसे बिगेस्ट साइड है। अब देखिए D, यहां से थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। जो D वाला जो आप फोर्थ प्रॉपर्टी, जो D वाली प्रॉपर्टी, उसमें क्या लिखा हुआ है कि वी यूज पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल। आपने बहुत बार पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना है। जो भी 5th के स्टूडेंट्स है, 6th के स्टूडेंट्स है, 7th के स्टूडेंट्स है, 8th के स्टूडेंट्स है, सबने पाइथागोरस सुना हुआ है। ठीक है, सो इतना याद रखिएगा कि पाइथागोरस हमेशा आपका राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और पाइथागोरस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? सो पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। चलिए एक बार वापस देख लेंगे कि ये आपका हाइपोटेनियस क्या होता है। हाइपोटेनियस यानी साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है वो आपका हाइपोटेनियस होता है। तो अगर ट्रायंगल ABC में देखें, अगर हम लोग ट्रायंगल ABC में देखें, जो आपका ट्रायंगल ABC है, अगर इसमें देखें तो आपका B 90 डिग्री था, राइट। तो B के सामने कौन सा साइड है आपका? AC। तो AC जो है वो आपका क्या हो गया? सो AC आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर। तो फर्स्ट साइड आपको क्या दिया हुआ है? AB। तो ये AB स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड, सेकेंड बचा हुआ साइड कौन सा है आपका? BC। सो BC स्क्वायर।
सो इन ट्रायंगल ABC अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि था अपना हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को कभी कभी दूसरे लैंग्वेज में ये भी कहते हैं कि हाइपोटेनियस साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो आपको भी पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC में जो आपका बेस है वो बेस क्या है, BC आपका बेस है और AC आपका हाइट है। तो कभी कभी इसको ये भी कहते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। एक बार फटाक से देख लेते हैं हम लोग कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। सो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग ने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग ने देखा कि हाइपोटेनियस जो होता है वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। और जो हम लोग ने लास्ट में देखा कि यही राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, और वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। आई थिंक आपको राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया है। अब हम लोग दूसरे टाइप को देखते हैं। सो हमारा जो दूसरा टाइप है वो है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक ही हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका हर एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हर एंगल आपका 90 डिग्री से कम होगा। जैसा कि यहाँ पे जो आपको ट्रायंगल दिया गया है उसका एक एंगल आपको 80 दिया गया है जो कि 90 से कम है, दूसरा आपको 30 दिया गया है जो अगेन 90 से कम है, फिर तीसरा आपको 70 दिया गया है अगेन 90 से कम है। यानी तीन का तीनों जो एंगल है वो इंडिविजुअली आपका 90 डिग्री से कम है। यानी ये जो ट्रायंगल है वो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का हर एंगल 90 डिग्री से कम होगा, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट जो पार्ट है उस लास्ट पार्ट को देखते हैं जो कि है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल का जो लास्ट टाइप है वो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए भी आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, एनी वन ऑफ इट्स एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल का कोई भी एक जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हम लोग ट्रायंगल ABC में देखें तो ट्रायंगल ABC में हमारा जो एंगल B है वो 110 डिग्री का है, यानी 90 से ज़्यादा है। यानी ये जो ट्रायंगल होगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन एक बार मैं क्विकली इसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि ट्रायंगल क्या होता है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को मिलाकर जो भी फिगर क्लोज्ड फिगर बनता है उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल में तीन साइड होता है, तीन एंगल होता है और तीन वर्टाइसेस होते हैं, और ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर आप ऐड करोगे तो वो 180 डिग्री का होता है। फिर हम लोग ने देखा कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम लोग ने देखा कि ट्रायंगल का जो टाइप होता है वो दो चीज पे बेस्ड होता है, एक आपके साइड पे और दूसरे आपके एंगल पे। हम लोग ने देखा कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स में कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, तो वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, तो आपका पहला जो है वो इक्विलेटरल, दूसरा जो है वो आइसोस्लेस और तीसरा स्केलन। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका तीन का तीनों साइड इक्वल होता है, उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। और उसके अलावा जो हम लोग ने थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर जो एंगल होता है वो सबका सब एंगल आपका 60 डिग्री का होता है। जो दूसरा हम लोग ने देखा था वो दूसरा कौन सा था, सो दूसरा था आपका आइसोस्लेस ट्रायंगल। आइसोस्लेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी दो साइड इक्वल होता है। तो अगर उसका दो साइड इक्वल है तो उन दोनों साइड का जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा। यानी आइसोस्लेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, एट द सेम टाइम उसका दोनों एंगल इक्वल होता है। तीसरा हम लोग ने देखा था स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल की खासियत क्या है, उसके तीन के तीनों साइड डिफरेंट होते हैं, तीन के तीनों साइड अलग होते हैं, तीनों साइड अलग होते हैं, तो उसी के साथ साथ उसके तीनों एंगल्स जो होते हैं वो तीन के तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं। फिर हम लोग ने देखा कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल के हिसाब से भी ट्रायंगल के तीन टाइप होते हैं। पहला है आपका राइट एंगल ट्रायंगल,
दूसरा है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल और तीसरा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो जिस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का जो सामने वाला 90 डिग्री का जो अपोजिट वाला साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, और हाइपोटेनियस जो होता है वो ट्रायंगल का सबसे बिगेस्ट साइड होता है। हाइपोटेनियस इज नोन एज द बिगेस्ट साइड इन योर राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हम लोग ने देखा था कि जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सो वो पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। दूसरा जो हम लोग ने देखा था वो था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो जब कभी ट्रायंगल का हर एंगल आपका ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो वो आपका एक्यूट एंगल होगा। फिर हम लोग ने देखा था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा, तो ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। मैंने कोशिश किया कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट करके जितने अच्छे तरीके से समझा सकूं उतने अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिंस चैनल एकदम से नया है तो सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में जितना आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए।